की सुन लो वाणी, शांति दूत 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 की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिन पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिन पल ना रहूं। हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिन पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिन पल ना रहूं। ओ तेरे बिन पल ना रहूं, मैं तेरे बिन पल ना रहूं, मैं तेरे बिन पल ना रहूं, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। ओ दिल में, ओ दिल में, ओ दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिन पल ना रहूं। जब भी आप लोगों को दुनिया के किसी शख्स से मोहब्बत होती है, प्रेम होता है, प्यार होता है, लव होता है, अब उसको सिर्फ पति पत्नी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तक ही मत रखिएगा, बेटे का भी नाम ले लीजिएगा, भाई का भी, जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, रिश्ता कोई भी हो, लेकिन सोते जागते उठते बैठते उसका ध्यान रहता है कि नहीं, रहता है कि नहीं? अगर उसे 2 दिन बात ना हो तो, अगर उसे 2 दिन बात ना हो तो क्या दशा हो जाती है? बेटा कहीं दूर चला गया हो, वहां फोन न लग रहा हो, माँ से पूछो उसकी दशा क्या होती है। परमात्मा हमारी माँ है, हम उसकी संतान हैं, और न जाने कब से उससे हमारी बात नहीं हो रही और फिर भी हमें कोई फिक्र नहीं पड़ी। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिन पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिन पल ना रहूं। राधे श्री राधे। प्यारे की जय हो। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, तन पर हरे रघुवर विरह राव गयो सो। प्रेम कैसा होता है महाराजा चक्रवर्ती दशरथ हमको सिखाते हैं। प्रेम का मतलब यही नहीं है कि भोर हुआ और आरती कर दी और 10 करोड़ रुपए का बिजनेस भगवान से मांग लिया, यही प्यार नहीं। प्यार किसे कहते हैं? महाराज चक्रवर्ती दशरथ से सीखो। राम नहीं तो प्राण नहीं, यह है प्रेम, ये सच्चा प्यार है। हो जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, वैसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए। ओ मजा, ओ मजा, ओ
इश्क वाला ऐसा चखा दे कि तेरे वाला ऐसा जगा दे तेरे बदला रहो हो तेरे बिन पल न रहूं तेरे बिन पल न रहूं मैं तेरे बिन पल न रहूं मैं तेरे बिन पल न रहूं ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिन पल न रहूं। राधे राधे। भगवत कथा भागवत कथा कैसे श्रवण की जाती है आप सब जानते हैं। जितनी देर भी आपका मन लगे श्रवण करें बैठकर, अच्छा लगेगा। आज तो इंद्रदेव ने भी आपकी पुकार सुन ली है। कल और परसों सूर्य नारायण थे, आज थोड़े से घटाएं अपनी लीला कर रही हैं। और ये घटाएं सिर्फ महाराज जी के वचनों की कृपा है। कल उन्होंने कहा ये गर्मी में पंखा हिला रहे हैं, तो उसका असर देखो। जबकि कोई मौसम का ऐसा कुछ था नहीं कि आज बारिश आएगी, फिर भी आ गई। और वो ठंडा करने आई है, जैसे आपको गर्मी न लगे। अब इतने पर भी अगर तुम्हें धर्म पर, साधु संतों पर विश्वास न हो तो यहाँ सरयू जी में है, जाने से पहले इतना विश्वास नहीं कर, फिर मैं क्या करूं भाई। सरयू जी है, गहरा पानी है, टेंशन वाली बात नहीं, मुक्ति भी मिल जाएगी। अयोध्या में प्राण निकलने से मोक्ष मिलता है, तो सरयू जी में लगा दो समाधि। अगर विश्वास ना हो तो विश्वास करो। ये निश्चित है कि यहाँ देवता भी अपनी सेवा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि राघवेंद्र सरकार जजमान बनकर बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं वो। अब मुझे नहीं पता कि कौन कौन ये समझ के बैठा है कि राम जी कथा सुन रहे, पर अपन समझ के बैठे। मैं अगर कोई मुझसे पूछे प्रथम श्रोता कौन है, मतलब मुख्य यजमान की जगह, तो मैं कहूंगा राम जी, उसके बाद अग्रवाल परिवार। तो राम जी अगर मुख्य यजमान है और कथा सुन रहे हैं, तो ये देवता सेवा में नहीं आएंगे। इसका प्रमाण मिल रहा है। और उसको ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं कहना है ना, आप भी बड़ा चढ़ा के मत समझिए। सिर्फ समझ लीजिए कि राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं हो। जो राम चाहते वही होता है। तो सब कुछ मेरे प्रभु को मंजूर है। आप और हम सब भाग्यशाली हैं कि महाराज श्री के परम सानिध्य में आप तृतीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कल जब महाराज श्री अपना आशीर्वचन दे रहे थे, तो ऐसे लग रहा था जैसे स्वयं श्री हनुमान जी महाराज की वाणी हमारे श्रवणों तक पहुंच रही हो। छोटे महाराज जी की भी बड़ी कृपा है, वो वृंदावन गए और हमें खींच लाए कि जाना ही पड़ेगा। और एक बार छोटे महाराज जी ने हमको वहाँ जाके आज्ञा दी, मतलब अगर बहुत बड़ी सेवा उन्होंने हमको दी। हम तो डर रहे थे कि अयोध्या में जाके, वो भी महाराज जी के यहाँ का था, हम कैसे कह सकते। पर फिर मन में भाव आया कि बड़े वही होते हैं जो छोटों को अपना लेते हैं, बड़े वही होते हैं। तो छोटे महाराज जी की भी बड़ी कृपा रही, और महाराज श्री की कृपा तो है ही है। और आप सब साधु संतों की बड़ी कृपा है, पूरे संत समाज की बड़ी कृपा है, जो अपना प्यार देने के लिए आप श्रोता बनकर पहुंच जाते हैं। तो आपकी बड़ी असीम अनुकंपा है। ये बनाए रखिएगा इस बच्चे के ऊपर, बनाए रखिएगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों का सामीप्य आपको प्राप्त है, भगवान की कथा आपको प्राप्त है, भगवान का धाम आपको प्राप्त है, भगवान की लीला आपको प्राप्त है। इस समय अरे तुम्हारे भाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। इस समय संतों का सानिध्य पहली भक्ति है, कथा श्रवण दूसरी भक्ति है। भगवान के धाम में बैठकर कथा सुनना अपने आप में बहुत बड़ी विशेषता है।
आप सबको ये प्राप्त हो रहा है। तो बंधु, आप सबने कोई सुकृत अवश्य किए होंगे। दुर्लभे कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भव। इस लोक में भागवत कथा दुर्लभ है। बहुत से कहेंगे हम बहुत सुनते हैं, टीवी पे बहुत आती हैं। तुम कंप्लीट कथा नहीं सुन सकते टीवी पे। इसके लिए तो तुम्हें कथा पंडाल में, और वो भी कथा पंडाल में आप हमेशा नहीं जा सकते। टीवी पे सुनना और यहां सुनना फर्क है। बहुत से श्रोता हमें मिलते, कहते हम पूरे लगातार सुनते हैं, फिर भी तो छूट ही जाती है। आखिरी की आरती का दर्शन कहां हो पाता है। और कुछ जब लंबी कथाएं खिंच जाती हैं, कभी प्रसंग बढ़ जाते हैं, तो फिर आपके कई प्रसंग छूट जाते हैं। कथा वहां चल रही है तो पूरी कहां सुनी आपने। पूरी कथा तो आप कथा पंडाल में ही श्रवण करते हैं। तो कल का प्रसंग याद करिए। कल आपने कथा श्रवण किया, राजा परीक्षित को साप लगा, इत लंगे तुम्हारे आदम तक्षक सप्तमे हनि। तुम्हें 7वें दिन तक्षक डस लेगा और मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित ने उसी समय घर का परित्याग कर दिया। ध्यान दे के सुनना। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें भगवान के भजन में ध्यान नहीं लगता। बहुत लोग कहते हैं 10 मिनट लग जाए बहुत बड़ी बात है, आधा घंटा बैठ जाए तो दुनिया घूम जाती है। नजरों में, चित्त में, हृदय में, विचारों में, बस जुबान पे भगवान रह जाते हैं। बाकी का भगवान की जगह दुनिया ही घूम रही होती है। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह। मान बड़ाई ईर्षा, तुलसी दुर्लभ एह। स्त्री का त्याग, स्वर्ण का त्याग, संपत्ति का त्याग, ये आसान है। लेकिन मान बड़ाई ईर्षा, मेरा उसने सम्मान नहीं किया, द्वेष, मुझसे आगे वो कैसे निकल गया, क्रोध बात बात पे, ये बहुत मुश्किल है। इसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। परीक्षित जी जब गंगा के तट पर गए, अनेकों संतों से पूछा कि जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो वो क्या करे। तो कोई संत कहते उपवास कर लो, कोई कहते गंगा के तट पे हो, गंगा स्नान करो, अपने आप ही तर जाओगे। कोई कहते मौन रहो, कोई कहते जप करो। अनेक संत हैं, अनेक उनके बताए हुए मार्ग हैं। इसका मतलब ये कभी मत समझ लेना कि उनके बताए हुए मार्ग गलत हैं। पुरातन सनातन पद्धति के अनुसार जो संत महात्मा हमको मार्ग बताते हैं, वो चाहे नाम का हो, चाहे वो दान का हो, चाहे वो यज्ञ का हो, चाहे वो धाम के वास का हो, चाहे सरयू स्नान का हो, चाहे जमुना गंगा स्नान का हो, चाहे भगवान पे जल चढ़ाने, कुछ भी अगर वो बताते हैं और अगर आपको वो विश्वास हो गया तो आपको वही मार्ग कल्याण करा देगा। इसमें कोई दो राय नहीं। जिसमें आपको विश्वास हो जाए वही कल्याण कराएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है विश्वासम फलम दायकः, विश्वास ही फल देने वाला है। हमारे गांव, हमारे कईयान को एक काम कर तो नाम है वाको कन्हैया, वाह आएगा बुखार। उन्हों के कि साहब हमें मथुरा में किसी डॉक्टर की दवाई नहीं लगेगी, हमारे गांव में रहे तो लच्छी डॉक्टर, हमें भाई की दवाई लगेगी। अब विश्वासी तो है, मथुरा में रह के काऊ की दवाई डॉक्टर की नहीं लगेगी, पर वह गांव में रहे वाले डॉक्टर की लग जाएगी। ये क्या है? ये विश्वास है। और लगेगी, डेफिनेटली लगेगी, क्योंकि विश्वास है। अपोलो में चले जाओ, उसे भेज दो, वो ठीक नहीं होगा, वो विश्वास ही नहीं है। मन से तो आधा बीमार वैसे ही रहेगा वो कि मुझे गलत जगह पे ले आए, मेरी दवाई लगेगी नहीं, वो तो सोच के बैठा हुआ है। अच्छा वो लच्छी डॉक्टर है, बेचारे दवाई खानी पड़ रही हो, पर नहीं, उसको भरोसा इसी बात का है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो विश्वासम, जब आप विश्वास कर ले भगवान के संतों के बताए हुए मार्गों पर, तो भगवान मिलेंगे, इसमें आप
लेस मात्र भी किंतु परंतु मत करना। उसी समय परम श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज भगवत प्रेरणा से उपस्थित हुए और राजा परीक्षित ने साष्टांग दंडवत की। हमारे संत समाज हमारी बात से शायद सहमत होगा, आजकल के बच्चों को प्रणाम करना नहीं आता। मेरी बात से शायद आप सब सहमत हो महाराज। आजकल के बच्चों को प्रणाम करना नहीं आता। आजकल के बच्चे संतों से भी हाथ मिलाने के चक्कर में रहते हैं। गलत कह रहा हूं बताओ, बच्चे लोग बताएं मैं गलत कह रहा हूं? क्योंकि झुकने में तो तकलीफ होती है। नमस्कार प्रणाम दंडवत के लिए झुकना पड़ेगा आपको। राम जी महाराज सिखाते हैं ना, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावहि माता। माता कैसे नवाएंगे? चरणों में सर झुका, साष्टांग दंडवत। भगवान श्री राम अपने माता पिता गुरु को तीनों कालों में साष्टांग दंडवत करते हैं, भोर मध्य और सायंकाल, तीनों कालों में 3 बार साष्टांग प्रणाम करते भगवान श्री राम। और यहां कोई एक बच्चा मुझे बता दो जो अपने माँ बाप को एक काल में भी प्रणाम करता हो साष्टांग। एक काल, 3 तो छोड़ दो और दंडवत छोड़ दो महाराज। चरण छूना भी आज की जनता पब्लिक भूलती जा रही है महाराज। इतना संस्कारों का विनाश हो गया। राजा परीक्षित से सीखो, साधु संत महात्माओं को प्रणाम कैसे करना चाहिए। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास। इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vsscd.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vsscd.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCD।